आप मम्मी जी से क्यों नहीं कहते कि अब वह हमारे साथ चलकर रहे? पति और बच्चों के साथ शहर में रहने वाली रेनू ने अपने पति रमेश को सलाह दी। वहां मां की सेवा कौन करेगा? उनकी कौन सी सेवा करनी है? 2-4 रोटियां ही तो अधिक बनानी होगी। हाँ, लेकिन तुम तो सुबह सोकर ही 9 बजे के बाद उठती हो, फिर मां के लिए सुबह के नाश्ते का इंतजाम कैसे होगा? वह सब मैं कर दूंगी। मां चिंटू की तरह ब्रेड बटर खाने वाली नहीं है, ये बात तो तुम जानती हो ना। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, वह सब मैं देख लूंगी। आप बस जाकर मम्मी जी से बात कीजिए। लेकिन रेनू, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाइए। कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहने आया रमेश अपनी पत्नी का आदेश पाकर सीधा अपनी मां शारदा जी के कमरे में पहुंच गया। मां, आप इस बार हमारे साथ रहने शहर चलिए। बेटे को अचानक अपने कमरे में आया देख बिस्तर पर लेटी शारदा जी उठकर बैठ गई। बेटा, पूरी जिंदगी तुम्हारे पिताजी के साथ इसी घर में मैंने जीवन बिताया है, अब बुढ़ापे में कहां जाऊंगी? मां, अब हर बार यही कहती है, लेकिन इस बार आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ये कहते हुए रमेश ने अपनी मां का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बेटे के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मां मुस्कुराई। बेटा, मैं यही ठीक हूं और तेरा छोटा भाई भी तो है यहां मेरी देखभाल करने के लिए, तू चिंता क्यों करता है? अपनी मां की बात खत्म होने से पहले ही रमेश बीच में बोल पड़ा। मां, वह आपकी क्या देखभाल करेगा? उसकी कमाई तो कुछ खास है नहीं, जीवन भर बाबूजी की कमाई पर ऐश करता रहा है वो। अब तो उसकी शादी भी हो गई है और उसका खुद का खर्च भी बहुत है। लेकिन बेटा, तुम तो अपने परिवार के साथ शहर में रहते हो, चाहे जैसा भी हो घर के सारे काम तो वही संभालता है। मां, जब तक बाबूजी जिंदा थे अपनी कमाई से उसका खर्च उठा रहे थे, और अब कब तक आप अपनी पेंशन से उसका पेट भरेंगी? अपने छोटे भाई के प्रति रमेश की धारणा देख शारदा जी ने उसे समझाना चाहा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता है। अब उसका भी ब्याह हो गया है, अब कोई बच्चा तो वह रहा नहीं कि हम उसके खर्च उठाए। तुम समझने की कोशिश करो, वह तुम्हारी तरह शहर में रहकर कमाने नहीं जाता, क्योंकि वह मुझे और इस घर को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है। मां, मैं खूब समझता हूं, अब उसका ब्याह हो चुका है और अब उसके खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वह जीवन भर यहीं इसी घर से चिपके रहना चाहता है और आपकी पेंशन खाना चाहता है। शारदा जी इस चर्चा को और लंबा नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बात बदल दी। बेटा, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि चिंटू का दाखिला स्कूल में करवाया या नहीं? करवा दिया है मां। सुना है शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक होता है। 1 लाख तो सिर्फ डोनेशन देना पड़ा है और महीने की फीस भी बहुत अधिक है, रमेश बताने लगा। तो शारदा जी ने चिंता जताई। बेटा, कहो तो मैं कुछ मदद करूं? मां, इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब आप हमारे साथ रहने शहर चलिए। बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहने शहर तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, यहीं गांव में रहकर तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। वह कैसे मां? मैं हर महीने अपनी पेंशन के रुपयों में से चिंटू की फीस तुम्हारे बैंक खाते में डलवा दिया करूंगी। लेकिन मां, ये सब देखकर छोटे भाई को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मां, मैं उससे अधिक कमाता हूं, शहर में रहता हूं, लेकिन चिंटू की फीस यहां से अगर आप भरेंगी तो वह मुझे कभी ना कभी इस बात की उलाहना जरूर देगा। रमेश ने अपने मन की बात शारदा जी के सामने खोल कर रख दी और बेटे की बात सुनकर शारदा जी ने उसे निश्चिंत किया। बेटा, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं उसके साथ उसके घर में नहीं रहती ना। मां, मैं कुछ समझा नहीं। रमेश बातों ही बातों में अपनी मां की एक अबूझ पहेली में उलझ गया, लेकिन शारदा जी ने अगले ही पल उस पहेली को सुलझा दिया। बेटा, वह अभी भी मेरे साथ मेरे पति के बनाए इस घर में रहता है, इसलिए वह अपनी मां और अपने बड़े भाई की इज्जत करता है, तुम्हारी तरह नफा नुकसान का हिसाब नहीं रखता।
अचानक अपने माँ के शब्दों की गंभीरता को समझ अपनी चालाकी भरी छोटी सोच और नासमझी पर वह लज्जित हो निशब्द हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।